देखो एक बात सुनो, तुम लोग यूपी पुलिस की जब तुम लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अब दिन बचे हैं कम, और जो सबसे बड़ी चीज हमें डिस्टर्ब करती है वो क्या होती है, वो होता है जनरल नॉलेज का पोर्शन। हम तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक कह लो, टिप्स कह लो, जो भी तुम्हें समझना है समझ लो, तुम्हारे बहुत काम आ जाएगी। देखो जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, बाकी सब मतलब जब आप एग्जाम देते हो तो उनमें अलग एक फैक्टर होता है, जब यूपी का कोई एग्जाम देते हो उसमें एक अलग चीज होती है। क्या? देखो जब भी तुम जनरल नॉलेज का एग्जाम देते हो, जब भी जनरल नॉलेज की तैयारी करते हो, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो होता है यूपी का जनरल नॉलेज। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्टैटिक जीके। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है बाकी का जो इसके बाद बचता है वो वाला जीके, और चौथे नंबर पे आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। अब ये चारों चीजें सेपरेट तैयार करना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि ये जितनी भी चीजें हमें तैयार करनी है, इनमें सिलेबस मतलब जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स लगाते हैं जिससे कि कुछ चीजें हम लोग कर सकें। देखो जब जनरल नॉलेज की बात करते हो तो तुम 100% नंबर नहीं ला पाओगे, मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन सही नहीं होते किसी के भी। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में होता है कि मतलब बहुत अच्छी किस्मत है, कुछ अच्छा बढ़िया तैयारी उसने अलग लेवल पे की है तो बात अलग है, वरना पूरे में पूरे जनरल नॉलेज में खासकर एक दो जो चार क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो 100% तो हम वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि बाकी के जो 3 सब्जेक्ट बचे हैं, जो बाकी के 3 सब्जेक्ट बचे हैं उनमें पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, उनमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे भी तो हमें भी पता है कि नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। देखो ये जो टॉपिक है चारों, ठीक है, इनको क्या करना है, तुम्हें इनको कंबाइन कर देना है। अभी क्या था, अलग अलग था, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे कि तुम लूसेंट पढ़ते हो, ठीक है, लूसेंट में स्टैटिक भी है, मतलब पूरा जीके आ जाता है, लेकिन लूसेंट को खत्म करने में टाइम लग जाता है, और लूसेंट को अगर सिर्फ एक बार खत्म किया तो भी नहीं कुछ होना है, उसको 2-3 बार रिवाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये समझते हैं। देखो हम करेंगे यार ये कि एक किताब होती है जिसमें कि यूपी का जीके दिया रहता है और पूरा जीके, यूपी का जीके और पूरा जीके। देखो ये चीजें हम तब बता रहे हैं जब तुम्हें बिल्कुल जरूरत लास्ट में पड़ जाए। समझ रहा मेरी बात, मतलब कि जब तुम्हें बिल्कुल ये समझ में आ जाए तुम्हें कि अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तब तुम्हें ये काम करना है। अगर अभी अभी तो बहुत टाइम है तो अभी तो तैयारी चालू रखो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि बिल्कुल तुम किनारे ही दहलीज पे बैठे हो बिल्कुल, तब तुम्हें ये चीजें अप्लाई करनी है। जैसे कि यूपी जीके और जो पूरा जीके आता है वो एक किताब में कवर हो जाएगा। ठीक है, एक किताब में, तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये खत्म, और पूरा जीके जो रिमेनिंग होता है ये खत्म, और करंट अफेयर्स ये 3 खत्म। भाई ये जो तुम यूपी जीके पढ़ रहे हो, ठीक है, और जब तुम पूरा जीके इसमें पढ़ रहे हो तो इसमें करंट अफेयर्स शुरुआत में और ऐड कर देता है। ये किताब आती है, मार्केट में जाके पता करनी पड़ेगी आपको, जिसमें कि करंट अफेयर्स, जिसमें यूपी का भी हो, पूरे उसका वर्ल्ड का भी करंट अफेयर्स हो, और उसमें साथ साथ उसमें यूपी के और जीके की बात हो। करंट अफेयर्स तो दोनों का आ गया और जीके की भी बात हो। तो देखोगे यूपी के एग्जाम में अक्सर वो जोर देते हैं यूपी के जीके। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। स्टैटिक की अगर हम बात करें, देखो स्टैटिक तो कभी चेंज नहीं होता है भाई। अगर राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो अयोध्या में ही रहेगा। ठीक है, वो चाहे आज पढ़ो जीके, चाहे 100 साल बाद पढ़ोगे। ठीक है, तो तुम्हें जो स्टैटिक का पोर्शन है जो नहीं बदलता है, तो वो अगर रिपीट भी होता है तो उसका आंसर तो सेम रहेगा। तो क्या करना है तुम्हें, स्टैटिक का जितना भी है उसको क्या करोगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं, प्रैक्टिस में तो तुम लगाओगे ही, तो प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी यूपी के हुए हैं एग्जाम, यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सबके प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालो, जनरल नॉलेज के सबके लगा डालो। और बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, टेंशन मत लेना, हम कह रहे हैं बहुत लगा डालो तो बहुत ज्यादा होंगे। करंट अफेयर्स उसमें है नहीं, यूपी के जीके है नहीं, यूपी और बाकी का जीके है नहीं, इसमें क्या है, सिर्फ स्टैटिक का पोर्शन तुम्हें तैयार करना है। तो बस स्टैटिक वाले क्वेश्चन, करंट वाले वही छोड़ देना, जिसमें भी सन लिखा हो 2021 2022, मतलब उस समय का जो करंट दिया वो छोड़ देना, स्टैटिक का पोर्शन उससे कवर कर लेना। तो क्या होगा, तुम्हारा बहुत सारी किताबों का जो बंडल है उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, राम राम, जय हिंद।